इंडियन ने तरक्की की है, उन्होंने सबसे पहले तालीम को फोकस दिया है। अच्छा, कश्मीर में भी जगह है श्रीनगर। हाँ, तो वो भी उधर वहाँ पे पैसे दे के 1000 रुपया दे के बच्चों को पत्थर मारो करते हैं। वो कहते हैं जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट बोला जाता है। ओए ओए नहीं होने वाला, मोए मोए होने वाला। भाई तरक्की करेंगे तभी तो ओए ओए होगा ना। ओए इधर आओ, ओए इधर आओ, नहीं तो होगा जाओ जाओ जाओ। ओए मोए ज्यादा हो रहा है आजकल। क्योंकि अगर हम उस पर लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज कस्टमर नहीं आएगा। दोनों कश्मीर, दो साइड कश्मीर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, तरक्की याफ्ते काम ज्यादा हो रहे हैं, हमारे या उनके साइड पर? मेरे ख्याल से तो इंडिया वाली साइड पे ज़्यादा काम हो रहे हैं। हमारी साइड वाले तो लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनके हक को। मैं आपको अपने एक मिसाल देता हूँ। अपने किया वहाँ अपने ही मालिक की बच्ची के साथ हरासमेंट करके और वहाँ से उन्होंने उसको सब कुछ आसाइशें दी हुई थी और वहाँ से भाग गया। बाद में उन्होंने इंटरपोल के ज़रिए उसको यहाँ से गिरफ्तार किया और उसको वहाँ उसका सर कलम हुआ है। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में रेल मंत्रालय ने कश्मीर के सबसे बड़े लंबे ट्रेन बडगाम बनिहाल बडगाम ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगाया है। 1000 रुपया देकर पत्थर फेंकवाए जाते थे, 1000 रुपया देकर। हाँ, वहाँ के है, श्रीनगर में है रिश्तेदार, वो बताते हैं। यानी इंडिया के खिलाफ करने के लिए, इंडिया के खिलाफ करने का। वो बच्चों के हाथों में उन्होंने कहा कि आप कलम पकड़े, आप किताब पकड़े, आप पत्थर ना पकड़े। उन्होंने इंडियन कश्मीरियों ने। हाँ, इंडियन कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जो है बड़ा डेवलप भी हो गया है, जिसकी लोग मिसालें भी दे रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में देखा कि जम्मू कश्मीर का एक मुस्लिम जो है, दाढ़ी उसने रखी हुई थी, मौलवी था, और वो कह रहा था कि हमने आज़ाद कश्मीर को भी अपने पास आज़ाद करवाना है और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना है। मैं बड़ा जो है ना शौक हुआ कि यार ये क्या बोल रहा है। लेकिन भाई कहने का मकसद है जहाँ पे माइनॉरिटी को इज्जत दी जाएगी। कि हम अभी पूरे पाकिस्तान के अपने लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, क्या हम आज़ाद हैं? नहीं, हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं। क्या हम आज़ाद हैं? नो सर, हमें नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं। तो आप कह रहे हो कि कश्मीरी बड़े आज़ादी से अपने तरीके से जिंदगी, हमसे ज़्यादा रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडम है। आप इस चीज़ को मानते हैं? इंडिया में नहीं, पहले नहीं था, लेकिन अब से जब उनके वहाँ पार्टी शुरू हुई है मुसलमानों की, जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी शुरू हुई है, तब जाके वो अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। तो तब कश्मीर की विस्टाडोम ट्रेन बर्फ से ढकी घाटी का स्विस जैसा अनुभव कराती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसके बाद चीन, रूस और भारत का स्थान है। भारतीय रेलवे ने कश्मीर के लिए एक नई सौगात पेश की है, जिससे घाटी में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। रेलवे ने एक विस्टाडोम ट्रेन शुरू की है जिसमें कांच की छत है और यह प्राकृतिक परिवेश का 360 डिग्री दृश्य पेश करती है। ये ट्रेन बनिहाल और बारामूला के बीच 135 किमी की दूरी तय करती है। विस्टाडोम ट्रेन में विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोच है, जिनमें डबल वाइड रिक्लाइनिंग सीटें है जो पूरे 360 डिग्री तक घुमा सकती है। यात्री कांच की गुंबद की छत, विशाल कांच की खिड़कियां और अवलोकन लाउंज से अपने आसपास के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। ट्रेन में स्वयं चलित स्लाइडिंग दरवाजे, सामान रैक, मनोरंजन के लिए एलईडी स्क्रीन और जीपीएस सक्षम सूचना प्रणाली भी है। दोस्तों, विस्टाडोम ट्रेन हर मौसम में चलने वाली ट्रेन है जो अत्यधिक सर्दी या गर्मी में भी आसानी से चल सकती है। ट्रेन बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों से होकर गुजरती है। कश्मीर में भी उन्होंने तालीम को फोकस दिया है, दिल्ली बम्बई सब में उन्होंने, इंडिया ने तालीम को फोकस दिया है। ठीक है, हमारे वालों ने तालीम को तो फोकस इतना नहीं दिया, किताबें भी बंद कर दी हैं गवर्नमेंट सेटअप पे इन्होंने, और सारी लैंग्वेज भी चेंज कर दिया। ठीक है ना, आपको पता है ना, इन्होंने तालीम पे फोकस दिया और अपने मुल्क की तरक्की पे दिया है। हमारे मुल्क ने तालीम पे नहीं, सबसे पहले आप अपने अवाम को तालीम दे दें, आपके मुल्क में भी सब कुछ होगा। यानी कि उनका कश्मीर डेवलप है आज। फिर ये किस तरह कहते हैं कि उसको आज़ाद कराना है? वो तो अच्छा है, उस मुल्क में उनके साथ है। आपकी नज़र में वो कश्मीर को कितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं? वो कश्मीर नहीं, वो पूरे इंडिया को ही फैसिलिटीज दे रहे हैं। कर्नाटक, केरला, हाँ जी, कश्मीर और सबको दे रहे हैं, अपने तमाम सूबों में। फैसिलिटीज़ ये है कि वहाँ की जितनी भी कौमें हैं ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी हैं, सबको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ अपने ही मुसलमानों को नहीं दे रहे। हम एक कौम मुसलमान पे पाकिस्तान बना था,
मैं देख रहा था कि इंडिया में उन्होंने एक ट्रेन लॉन्च किया है, यानी कश्मीर वाली साइड पे। हमारे यहाँ कश्मीर वंदे भारत ट्रेन। जी बिल्कुल, वंदे भारत ट्रेन जी। अच्छा, मैं आपको दिखाई देता हूँ वंदे भारत ट्रेन के बारे में। अब देखिएगा, आप बताइएगा कि हमारे कश्मीर में क्या कोई ट्रेन सिस्टम है? नहीं, मैं इसके बारे रेलवे लाइन की कोई पटरी है वहाँ पे हमारे ट्रेन पे? मेरी इतने सर्च नहीं है कश्मीर में, कश्मीर के लिए मेरी इतने सर्च नहीं है, तो लिहाजा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये वंदे भारत ट्रेन है, ये देखो। ये बड़ी अच्छी ट्रेन उन्होंने लॉन्च की है इंडिया में, बहुत ज़्यादा अच्छी ये फैसिलिटी। यही चीज़ें होती हैं डेवलपिंग के लिए कि जिसमें हम, अगर हम कश्मीर कहते हैं हमारा कश्मीर है, हमारा कश्मीर है, अगर हम कश्मीर को कुछ दे नहीं सकते तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर बात है हमारे एरिया में उनको फ्रीडम है। ये चेक करें ज़रा, ये चेक करें। अभी ट्रेन के अंदर ये सीट्स देखिएगा कैसे फोल्ड होती हैं, और ये अभी भी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कश्मीरियों के लिए बनाई है, जहाँ पर ये लोग देखो, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप भी जा सकते हो, मुस्लिम भी जा सकते हैं, हिंदू भी जा सकता है, यहाँ पर हर कोई विजिट कर सकता है। तो भाई ये चीज़ें, जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर हम उस पर लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि हम बाइक करने के लिए वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट लिखना पड़ रहा है। आजकल हमारे माशरे में ऐसा चल रहा है कि हर इंसान दूसरे इंसान को ये कह रहा है कि मेरी गुर्बत को देखकर रास्ता ना बदल लेना, मेरी गुर्बत को देखकर रास्ता ना बदल लेना। मैं दिल का बादशाह हूँ, मुकद्दर तो खुदा लिखता है। हम दिल के बादशाह हैं जी, हर कोई दिल का बादशाह तो हर इंसान है, वो डिजर्व करता है भाई अपने आप को, तो हर कोई अच्छा ही कहता है, कौन बुरा कहता है। मतलब क्या है कि मेरी गुर्बत को देखकर रास्ता ना बदल लेना। अमीरी गरीबी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो कितनी देर मुस्लिम कंट्रीज या दुनिया हमें कर्जा देती रहेगी, आखिर कभी ना कभी तो रास्ता बदलना पड़ेगा ना। कि पाकिस्तान में क्या होता है, हम किसी को, मैं अपनी बात बता दूं, मेरे एक जापानीज बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ पाकिस्तान चले, तो उनका मेरे से पहला सवाल ही यही था कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट मुल्क है। तो फिर मैंने उसे गाइड किया कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे मुल्क में, हमारी फैमिली उधर है, हमारे भाई उधर हैं, हमारी। देखिए दूसरे ममालिक दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, यार हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? अब मैं क्या बोलूँ। इतना भी डिग्रेड ना करें, चाइना को हम गधे बेच रहे हैं, 40 लाख से ज्यादा हमने उनको गधे दे दिए, वो बहुत खुश है इस चीज से। अगर उन्होंने खाए तो हमने भी तो खाए हैं ना, खाए गधे, ये बात तो सच है। हाँ जी, तो यहाँ पर भी बिके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई न्यू चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, मुझे ये बताइए, कोई दिखाई दे रही है? ऐसी चीज होनी चाहिए ना, यानी कि जैसे इंडिया, भारत, दूसरे ममालिक जो है ना, देख लो रिपोर्ट के लिहाज से कितना आगे जा चुका है, हमारा पाकिस्तान वहीं का वहीं अटका। हमारी जो